हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए ताकि उसका डायमेंशन निकालने में इजी हो। तो नंबर 1 हम लोग फार्मूला लेंगे एरिया का। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। तो डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा। एल स्क्वायर का क्या होता है? एल स्क्वायर ही होता है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। उसके बाद मास डेंसिटी, मास डेंसिटी का क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास क्या होता है? एम, वॉल्यूम होता है एल क्यूब। डायमेंशन आप निकाल लीजिए, एम एल माइनस क्यूब, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का लिखते हैं हम लोग 1 टाइम पीरियड। तो टाइम का होता है टाइम डायमेंशन टी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा t-1। और आगे है वेलोसिटी, नहीं तो स्पीड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन हो जाएगा LT-1। तो आप इसका अगर फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो ये सब तो आसान आसान है। अभी हम लोग चलेंगे हार्ड में भी। एसेलरेशन, एसेलरेशन को मैं सीधा जी से डिनोट कर देता हूँ। एसेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी LT-1, ठीक है। -2 होगा ना, LT-2। और उसके बाद है फोर्स। फोर्स का क्या है? मास इनटू एसेलरेशन। एसेलरेशन का हमने निकाला है, मास का मास ही होता है। उसके बाद इम्पल्स, इम्पल्स हमने सभी ने पढ़ा है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? इनटू टाइम का डायमेंशन टी ही होता है, ठीक है। अब है उसके बाद वर्क और एनर्जी। इसका डायमेंशन होता है MLT-2। कैसे? वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? MLT-2 इंटू डिस्टेंस। तो ML²T-2 आ जाता है इसका, ठीक है। उसके बाद है पावर। याद रखिएगा, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है। अब पावर, पावर को क्या होता है? वर्क अपन टाइम। वर्क का हमने निकाल लिया, टाइम का आपको पता ही है। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं हम लोग। इसका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का पता ही है, वेलोसिटी का हमने निकाल ही लिया है। और प्रेशर, प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन एक ही होता है, इसलिए हमने एक ही में लिख लिया है, फोर्स अपन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, एरिया का होता है L²। आप निकाल लीजिए। बाकी स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो जो भी डायमेंशन उसका होगा बाय ओरिजिनल डायमेंशन इतना होगा। मान लीजिए चेंज इन डायमेंशन है L, ओरिजिनल L, तो डायमेंशन डायमेंशन दोनों का सेम होता है, इसलिए डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आपसे कोई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो याद रखिएगा स्ट्रेन, ठीक है। और भी है, हम लोग आपको धीरे धीरे सबका एग्जांपल देते रहेंगे। अब है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, MODU, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। हमने अभी भी पता किया कि स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशन एक ही होता है, जो कि जो भी होगा आप देख लीजिए। फिर स्ट्रेस डायमेंशन लेस होता है, 1 लिखें या M⁻0 L⁻0 T⁻0 लिखें।
बातें की है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशन अगर आपको लिखना हो तो डायरेक्ट आप स्ट्रेस का डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन लेंथ, फोर्स का जो भी डायमेंशन बाय लेंथ का डायमेंशन। ठीक है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन अपन एरिया का डायमेंशन। अगर आपको डायमेंशन का काम नहीं है तो आप फॉर्मूला के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी का डायमेंशन जो वही था जो वर्क का डायमेंशन है, अपन एरिया का डायमेंशन तो एल स्क्वायर होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला चालू हो गया है। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा इसका वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, बस बहुत ही आसान है। ठीक है, वैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय डिस्टेंस। अब मैं शॉर्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ थीटा नहीं है, प्रेशर बाय डिस्टेंस। वैसे प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का याद रखिएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी का होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में पूछा गया है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन आप पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, डायमेंशन तो आप निकाल ही लेंगे। फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन बताइए, एम एल टी माइनस टू, एरिया का होता है एल स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या था, वेलोसिटी अपन डिस्टेंस। तो इससे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी डायमेंशन हम लोग को पता चल गया। अब आगे ले लेते हैं एंगल्स का। ठीक है, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। तो उसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एंगल का तो डायमेंशन लेस होता है, बस वो आपको बता दें। यूनिट क्या होता है, प्लेन एंगल होता है उसका रेडियन, वही अगर सॉलिड एंगल हो उसका होता है स्टेरेडियन। ठीक है, एंगल्स डायमेंशन लेस होते हैं। और एंगल, एंगल लिखें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये ए है। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, आर्क बाय रेडियस। मैंने क्यों बताया था एंगल डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि आर्क का डायमेंशन क्या होता है, ये भी एक लेंथ है एल, रेडियस भी लेंथ है, तो ये 1 आ गया यानी डायमेंशन लेस। तो एंगल हमेशा डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, TRIGNOME, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब जो रेशियो होता है इसका डायमेंशन क्या होता है। कोई भी अगर क्वेश्चन में ये सब दे दे तो इसका डायमेंशन हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग साइन थीटा कैसे निकालते हैं, P/H, P क्या है, लेंथ है, H भी लेंथ है, तो L/L क्या हो गया, 1, डायमेंशन लेस हो गया। इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा डायमेंशन लेस होंगे, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी, AN, एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, डिस्टेंस, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, एंगल बाय टाइम। मैं भी सोच रहा था डिस्टेंस कहाँ से आ गया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम।
अब है एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं एंगुलर कैसे डिनोट कर देता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगल बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल बाय टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले आप याद रखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वही एंगुलर एक्सेलरेशन भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, सिंपल है। अब हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला डिस्टेंस, बस सीधा जो भी डिस्टेंस दिया हुआ होगा वही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से। तो उसका डायमेंशन के हिसाब से बता रहा हूँ, उसका डायमेंशन एल हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब फॉर्मूला या थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में हम लोग यूज़ करते हैं मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन क्या था, एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने अब लिख भी दिया, तो आप नोट कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आपको जो क्वेश्चन चाहिएगा वही आप नोट कीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग थोड़ी देर पहले किया था हमने, तो उसका आप डायमेंशन लिख दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या था, एम एल स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का क्या था, एंगल बाय टाइम। एंगल डायमेंशन लेस होता है बाय टाइम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो गया ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स लीजिए या मोमेंट लीजिए, मोमेंट ऑफ कपल लीजिए। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला से पता कर लीजिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन सेम है एनर्जी के। ठीक है, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये वाला वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये याद रखिएगा, जो ये डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो इससे डायमेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग वही लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन जो भी होता है एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का डायमेंशन एल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉर्क का डायमेंशन होता है। अगर आप लोग को ये फार्मूला अगर के हिसाब से नहीं दिया हो, कोई न्यूमेरिकल दिया हो जिसमें कि यूज़ हो रहा हो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम भी एक फार्मूला है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम भी एक फार्मूला है टॉर्क का, फोर्स इनटू डिस्टेंस भी एक फार्मूला है टॉर्क का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन ले लेते हैं, तो एक हम लोग ले लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लास्ट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 पाई तो एक एब्सोल्यूट नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका तो क्या बोलते हैं, डायमेंशन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका t⁻⁻1 डायमेंशन होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन भी फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर होता है, जो कि होता है t⁻⁻1। अगर आपको फार्मूला याद करना है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट करते हैं। तो
आज के वीडियो में बस हम लोग 30 क्वेश्चंस लिए हैं, तो होप आप लोग को ये याद हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।